कोई व्यक्ति कैसे समझे कि हमारे पिछले जन्म में हमने बड़े अच्छे पुण्य काम किए। अभी तो हम अंदाजा मारते हैं, भाई इसके पास पैसा है, इसके पास औलाद है, इसके पास पत्नी बहुत अच्छी है, इसकी नौकरी बहुत अच्छी है, और हम एक अंदाजे से कह देते हैं यार इसके तो पिछले जन्म बड़ा अच्छा होगा, बड़ा अच्छा कर्म रहा होगा, बड़ा पुण्य के काम होंगे, तो इसको देखो ना, बड़ा अच्छा माता पिता मिल गए, भाई बहन मिल गए, हर तरह से सपोर्ट मिल गई, इसको तो जीवन जीने में कोई ज्यादा दिक्कत आई ही नहीं। अगर ये प्रश्न उठ जाए हमारे सामने तो उसका जवाब कौन देगा? आप में से कोई बताइए कि कैसे पता करेंगे कि हाँ किस व्यक्ति के कितने अच्छे पुण्य कर्मास। वो शनि का वो देख के बता सकते हैं। प्रदीप जी, शनि केवल लेखा जोखा रखने वाले हैं और निर्णय देंगे। वो निर्णय करता है कि कितना अप गया बैलेंस, कितना डाउन गया। हमारी ये जो जन्म हुआ है इसका प्रत्येक कर्मों का हिसाब किताब शनि देव के पास है और वो न्याय करते हैं अच्छे और बुरे कर्मों का। शनि देव का सिर्फ इतना यहाँ पे रोल है। पर मेरा प्रश्न दूसरा है कि हम पूर्व जन्म में पुण्य करके आए हैं ये उल्टे सीधे काम करके आए हैं। हम तो अभी अंदाजा लगाते हैं। अंदाजा क्योंकि कहाँ से लगा रहे हैं हम? हमारे गरुड़ पुराण से। क्योंकि गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से बताया है कि क्या कर्म करने से क्या किस किस तरह की सजा आपको मिलती है मरने के बाद, मृत्यु के बाद, और अगला जन्म कैसा प्राप्त होगा। क्या आप राजा के घर में जन्म लेंगे या एक झोपड़पट्टी में जन्म लेंगे? तो उस चीज का कंक्रीट रिजल्ट आपको नवमांशा बताएगा। लगन कुंडली को इसी आधार पर इल्यूजन कहा जाता है। इल्यूजन का तात्पर्य का मतलब क्या हुआ कि जैसा दिख रहा है वैसा तो निकला ही नहीं। इल्यूजन का मतलब है जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, और जो हमारी समझ में आ रहा है जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, और जो हमारी समझ में आ रहा है उसका कोई भरोसा नहीं कि ये वैसा होगा भी कि नहीं होगा। ये तो हम इल्यूजन कहते हैं। जैसे धुआं एक इल्यूजन है, सफेद है कि काला है, कभी वो सफेद लगता है कभी काला लगता है, ये भी एक इल्यूजन है, इसका आंसर नहीं है। तो हम कहेंगे दोनों ही है। तो दोनों ही सत्य तो नहीं है ना, बताना तो एक ही चीज पड़ेगा। तो हम फंस गए। किसी के साथ किसी को छिपाना होता है तो फौज में एक नियम है कि धुआं कर दो। जब बैकफायर बोलते हैं ना, कोई बम फेंक दो, बारूद फेंक दो, वो धुआं धुआं हो जाएगा और इतनी देर में छिप जाओ, कहीं आड़ ले लो, ताकि सामने वाले दुश्मन को भ्रम की स्थिति पैदा हो जाए, यार अभी तो इस तरफ था अब कहां गया। क्योंकि धुआं एक इल्यूजन का काम है। आंखों के आगे का पर्दा, कौन सा पर्दा? पारदर्शी, जिससे उस पार दिखता है। दिख तो रहा है कि दो लोग खड़े हैं, पर सही से समझ में नहीं आ रहा ये दो लोग हैं कि तीन लोग हैं। लग रहा है अरे नहीं नहीं तीन है, अरे नहीं नहीं दो हैं। दैट इज इल्यूजन। इसलिए लगन कुंडली में आपके सामने ही है। जो आपको लगन कुंडली में लग रहा था, कई बार नवमांश वो स्थिति को बदल देता है। और इस बात को मैं बार बार कहता हूं कि नवमांश कुंडली से आपको एक बार अनुभव लेना चाहिए। पर जब आप बेसिक आधार पर होते हो उस समय नवमांश के बारे में बोलना बड़ा भारी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। क्योंकि जब तक ज्योतिष के नियमों को नहीं समझ लेंगे, उसके हर एंगल को नहीं समझ लेंगे, डिविजनल चार्ट्स में घुसना भी पाप है। ये तो ठीक है कि हम अपना तरफ से प्रयास करते रहते हैं कि सब्जेक्ट को आसान कैसे बनाया जाए। आप में से बहुत सारे लोग जो इतने समय से ज्योतिष पढ़ रहे हैं वो महसूस कर रहे होंगे कि इस नवमांश कुंडली में वो टेक्निक्स भी बताई जा रही है जो उन्होंने अभी तक नहीं पढ़ी होंगी, ना सीखी होंगी। ये निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं, पर इस सब्जेक्ट को आसान बनाने का कार्य किया जा रहा है। ये अलग अलग ज्योतिषी अपने अनुभव के आधार पर, अपने ऑब्जर्वेशंस के आधार पर, अपनी प्रैक्टिस के आधार पर बहुत सारी चीजों को देखता है और वो चीज वो फिर अपने स्टूडेंट्स को बताता है, जिससे कई बार स्टूडेंट्स को ऐसा अनुभव होता है कि ये तो काम आसान हो गया और जो चीज कई बार मुश्किल से
नहीं समझ में आती है, ये भी एक बड़ी समस्या है। तो आप में से किसी ने बताया नहीं कि कहाँ से पुण्य देखे जाए? पाप तो आपको सब देख लेते हो, अष्टम भाव जो है पूर्व जन्म के हिसाब किताब, कर्मा का हिसाब किताब बता देता है। 9th हाउस गुरुजी। किस आधार पर आप ये कह रहे हैं? धर्म का, बृहस्पति का घर है, मतलब उसमें अगर पंचम भाव से, पंचम भाव से देखेंगे। नहीं गुरुजी इसमें हाँ जी, कौन बोल रहा है? फिफ्थ हाउस से कौन बोल रहे हैं अभी? सर सुनीता जैन, फिफ्थ हाउस से सर। नहीं ये तो ठीक है, वो तो मैं आवाज पहचान गया। सुनीता जी आपकी आवाज तो मैं पहचानता हूँ वैसे ही। देखिए, इसके विषय पर मैंने क्लास ली थी, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया था पंचम भाव पूर्व पुण्यों का होता है। अगर आप मेरे वीडियोस को बार बार देखा करेंगे तो आपको बहुत सारी लाइनें याद रहेंगी, तो आपको ये सामने फिर ऐसे क्वेश्चन आएंगे भी नहीं। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का पंचम भाव का स्वामी जीवन चार्ट में स्वग्रही या उच्च का बैठा है, तो आप देखिएगा कि हमें ऐसा प्रतीत होगा कि भाई ये तो बड़ा अच्छी बात है कि पुण्य वाला व्यक्ति है। और वास्तविक स्थिति में जब आप लक्षणों को देखोगे तो हो सकता है वो व्यक्ति ऐसा भी कह दे कि साहब मुझे जिंदगी में प्रेम नहीं मिला। अब आपका माथा ठनका, यार ये क्या बात हो गई, ये तो समस्या वाली बात हो गई। जब ग्रह स्वग्रही है, उच्च का है, तो अब तो इसको रिजल्ट देने चाहिए। नवमांश में जैसे ही वो देखता है तो पता चला वो ग्रह पंचम भाव का स्वामी वहां नीच राशि में चला गया, या पाप ग्रह के साथ चला गया, या अन्य ग्रह के साथ चला गया। क्या रिजल्ट का सीधा सीधा निकला, भाई पूर्व जन्म में हमारे पुण्यों के साथ साथ बुरे कर्मांश बहुत थे। अब इसका मतलब भी नहीं समझ में आया भाई, फिर D1 झूठ बोल रहा है या D9 झूठ बोल रहा है, दो में से एक तो झूठ बोल रहा है। पर ऋषि तो यहाँ कह रहा है दोनों में से कोई झूठ नहीं बोल रहा, दोनों ही सच बोल रहे हैं। बोले ये दो सत्य कैसे हो सकते हैं, इसको एक सत्य में कन्वर्ट किया जाए। इसका मतलब ये है कि उसको निश्चित रूप से उसके पूर्व जन्म में पुण्य तो बहुत ही अच्छे थे, पर कहीं ना कहीं वो ग्रह डिसाइड करेगा नवमांश कुंडली में कि बैठा किसके साथ है। राहु के साथ बैठा है तो लालच में आकर के वो कुछ ऐसा कर्म कर गया जिसकी वजह से उसे पता भी नहीं चला तेरी प्रॉब्लम क्या थी, और तू करता ही चला गया। और उसे पता भी नहीं चला कि यार ये कर्म तो बुरा कर्म है, और वो करता चला गया। क्योंकि जो आदमी इतना पुण्य कर्म को करता है उसकी समझ और सेंस बहुत अच्छी होती है, क्योंकि पंचम भाव आपकी सेंस का भी है, जिसे हम कॉमन सेंस कई बार बोलते हैं। इसीलिए तो ये पब्लिक डीलिंग में आपको अव्वल दर्जे का बना देता है पंचम भाव, क्योंकि उनकी कॉमन सेंस बहुत अच्छी है। तो अगर नीच राशि में चला गया, इसका तात्पर्य क्या है? जैसे आप कई बार सीढ़ी सुनते हैं साउथ इंडियन लोगों की, या कभी आप ज्योतिष कराने जाओ तो पूर्व जन्म से स्टार्ट करेंगे कि आपका पूर्व जन्म में आप फलाना जाति के थे, फलाने गांव में थे, फलाने शहर में थे, फलानी जाति में फलाना नाम था, आप ये व्यापार करते थे, आप जा रहे थे, मार्ग में देखा कि एक गाय बैठी हुई थी, आपने गाय को लात मारी तो एक प्रकार से गो श्राप हो गया। फिर आप एक दिन मंदिर जा रहे थे, वहां आपका पंडित जी से विवाद हो गया और ब्राह्मण ने श्राप दिया जिससे आपकी कुंडली में ब्राह्मण दोष भी है या ब्राह्मण श्राप भी। अब देखिए, इस पूरी कथा को आप सुनेंगे तो आप पाएंगे जिन श्रापों का जिक्र कर रहा है वो तो कुंडली में है, पर स्टोरी नहीं है। स्टोरी नहीं है किसने गाय को लात मारी या नहीं मारी। फिर हम चलते हैं भृगु ऋषि के पास, जहां से ज्योतिष बना, जहां से ज्योतिष का आरंभ हुआ। वहां पर इन सब चीजों का डिस्क्रिप्शन है कि गुरु खराब कब होगा, मंगल खराब कब होगा, बुध खराब कब होगा, सब चीजों का डिस्क्रिप्शन है। उसके आधार पर एक कहानी बना दी जाती है और आप किसी को भी बता सकते हैं।
जैसे किसी पुरुष का शुक्र खराब है इन द सेंस वो नीच राशि में बैठा है, वो अस्त भी हो सकता है, वो पाप ग्रह के साथ बैठा है, कहीं भी कैसी भी स्थिति में बैठ सकता है, मतलब खराब स्थिति में आ जाए, या मरणासन बैठा हुआ है, और उसका स्त्री के साथ संबंध को लेकर के बड़ा वो है, या स्त्री श्राप। मेरे जैसा आदमी कहेगा यार स्त्री श्राप लगा हुआ है, आपको तो स्त्री से प्रेम नहीं मिलेगा, उल्टा वो चीट करेगी आपके साथ, आपका पैसा लूट लेगी, आपको अपमान कर सकती है, आपको बैड नेम दे सकती है, और वो चीजें जीवन में उनके होती हैं, महसूस भी होता है उन्हें, और वो हो भी जाती है उनके साथ। तो ये सब चीजें हम जब तक नवमांशा में ना चले जाएं नहीं समझ पाएंगे कि स्त्री श्राप है या नहीं है, वो भी देखना पड़ेगा, ये फलित हुआ कि नहीं हुआ ये देखना पड़ेगा। श्राप जो होते हैं ये गुप्त रूप से होते हैं और हमारी स्मृति में नहीं होते, मतलब हमें याद ही नहीं हमें पिछले जन्म में क्या है क्या नहीं। हम कैसे कह सकते हैं कि हमें श्राप मिला या आशीर्वाद मिला? आशीर्वाद कितने मिले ये हम नवम भाव से पता करेंगे। पुण्य में क्या चीज आती है? पुण्य में आते हैं अच्छे कर्मा, पुण्य में आता है दान। अच्छे कर्मा पुण्य में काउंट होते हैं। ये अच्छे कर्म क्या है, जिसकी डेफिनेशन क्या है? अच्छा कर्म वो होता है जिसमें हम मन से, वचन से, कर्म से किसी के प्रति हिंसा ना करें। अब समझना, मन से, वचन से और कर्म से। मन से का मामला बड़ा टिपिकल है। जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, जब हम किसी से मतभेद करते हैं, जब हम किसी के साथ अन्याय करते मन से। मन का अन्याय क्या होता है कि आने दे पट्टे को, उसकी बेइज्जती करूंगा, मिलने दे कहीं मौका, उसको ऐसी स्थिति में फंसाऊंगा कि उसकी बेइज्जती हो जाए। अब ये मैसेज आप उसको डायरेक्ट तो नहीं दे रहे, पर आप मन से बड़ा कुछ सोच रहे हो उसके पर, वो सुन भी नहीं रहा और आपने किसी दूसरे को बताया भी नहीं। सारे विचार आपके मन में चल रहे हैं, ये मन की हिंसा है। हम क्यों कई लोगों को कह देते हैं इन्हें घर में मत घुसने दो, इसकी नजर ठीक नहीं, नजर दोष। पहले बड़े गांव के लोग इस चीज को मानते थे, जो गाय भैंस पालते थे वो बड़ा मानते थे इन चीजों को कि यार ये फला औरत आती है और इसको दूध दोहने के टाइम पर इसको नहीं इनवाइट करना, मतलब नहीं घुसने देना। कहीं अगर भैंस की तरफ देख लेगी कि इतना दूध है तो कहीं नजर ना लग जाए। क्यों? वो महसूस करते हैं कि ये महिला लोगों के प्रति गलत सोचती है, गलत वाइब्रेशन से। और गलत वाइब्रेशंस आप हैरान होंगे कि काम करते हैं। गलत वाइब्रेशन आपके लिए भी काम करते हैं, दूसरों के लिए भी काम करते हैं। अगर आप किसी से हद से ज्यादा नफरत करने लग जाएंगे, या जिंदगी में एक ही शख्स हो आपके, या 2 हो 10 हो, जितने होंगे उतना ज्यादा बढ़ा लो, आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होगी ही होगी, कोई नहीं रोक सकता। ये मन की हिंसा है। और हमें मन की हिंसा ही समझ में नहीं आती, क्योंकि हमें तो वो समझता है, हम वो समझते हैं हिंसा को कि मार पिटाई, कि हमने किसी को मारा पीटा तो है नहीं, आजकल किसी की पिटाई तो करी नहीं हमने, तो हमने तो हिंसा नहीं की भाई, हम तो अहिंसक है, हम तो हिंसा करते ही। ये हिंसा का एक वाइड स्पेक्ट्रम में उसकी डेफिनेशन। जैन धर्म में आपको समझना पड़ेगा जाकर के कि हिंसा का कंसेप्ट कितना बड़ा कंसेप्ट है। हिंसा परमो धर्म, ये महावीर जी की बात है। और उन्होंने कहा है जीवन में जो सुख चाहिए आपको, तो सबसे पहले हिंसा त्याग दो।
और उन्होंने क्या लिखा हिंसा के बारे में? यहाँ तो उन्होंने कहा कि हर चीज में आप सम्यक रखो। सम्यक मैंने समान रूप से, सम्यक ज्ञान, सम्यक विचार, सम्यक व्यवहार, बहुत सारी चीजें लिखी कि हिंसा को त्यागना है और अहिंसा की प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पर हमारे शास्त्र में लिख दिया कि मनसा वाचा कर्मणा, बात वही है। महावीर कोई अलग बात नहीं कह रहे और हमारे ग्रंथ कोई अलग बात नहीं कह रहे। हमारे यहाँ पतंजलि का जो पहला सूत्र है यम, वो यही है कि कोई हिंसा ना करो, कोई चोर कर्म ना करो, कोई गलत कर्म ना करो, हिंसा पैदा जिससे हो वो कर्म ना करे। अब हमें क्या कहते हैं, भाई हम तो वेजिटेरियन है, देखो हम तो हिंसा करते नहीं, पर हमें शायद हिंसा की वाइड डेफिनेशन नहीं पता। सबसे ज्यादा हिंसा आज के दौर में हर मनुष्य अपने साथ करता है। पहली हिंसा सेल्फ क्रिटिसिज्म, पहली हिंसा सेल्फ क्रिटिसिज्म। स्वयं को ही हम क्रिटिसाइज करते रहते हैं, हम अपनी लाइफ को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, हम अपने स्पाउस को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, हम अपने बच्चों को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। क्रिटिसिज्म क्यों? पर ये पहला असर आप पर ही आने वाला है। इसी प्रकार से मनसा के बाद आता है वचन। मनसा वाचा, वचन, वाचा में वचन से, शब्दों के द्वारा। भूल करके भी किसी के साथ हिंसा ना करो, ऐसी बात ना कहो जिससे सामने वाले को कष्ट पहुंचे। पर हमारे पास तो बड़ा अच्छा शब्दकोश है दूसरे को कष्ट पहुंचाने के लिए। हम बड़ा छाट छाट के रखते हैं कि कभी अगर भिड़त हो गई तो ये शब्दावली करेंगे, है ना, जिससे पता चल जाता है बंदा दिल्ली का बोल रहा है कि बॉम्बे का बोल रहा है कि राजस्थान का है कि हरियाणा का है। उसकी गालियों से ही पता चल जाता है कि ये यूपी का आदमी है। उन्होंने सबने अपनी अपनी गालियां स्पेशल बना रखी है जिससे हिंसा की जा सके, शब्दों के द्वारा हिंसा। कर्मणा तो आपको पता है, कर्म के द्वारा किसी के साथ मार पिटाई, चाकू छुरा, ये वो अगड़म सगड़म, ये हर तरह की चीजें हिंसा के अंदर इन्वॉल्व हो जाती है और हम अपने आप को ही समाप्त कर देते हैं। पंचम भाव ही जीने का आधार है, पंचम भाव ही जीने का आधार है। अगर लाइफ में जीने का कोई बेस तैयार करता है तो पांचवा भाव। हम अपने भावों को स्वयं खराब करते हैं, हम अपने ग्रहों को स्वयं खराब करते हैं, कोई दूसरा आके नहीं करता, नहीं करता कोई भी। हम तो केवल दूसरों को दोषी ठहराते रहते हैं कि फलाने ने आया और मेरी जिंदगी के अंदर ग्रह खराब हो गए। ग्रह भाई दूसरे किसी में ताकत ही नहीं जो आपके ग्रह खराब कर दे। सेम दूसरे में ताकत ही नहीं है कि वो आपके ग्रह ठीक कर दे। दोनों के लिए आपको ही करना पड़ेगा। आप चाहें तो अपने ग्रह बिगाड़ लें और आप चाहें तो अपने ग्रह सुधार लें, दोनों काम आपको ही करने पड़ेंगे। आप सभी जो है क्लास में हैं, हो सकता है कि शुरुआत में आपका सोच इस कोर्स के प्रति कुछ रही हो, एक व्यापारिक सोच रही हो कि साहब ये पैसा कमाएंगे और इससे बढ़िया काम चल जाएगा, और सोच रही होगी टेक्निकल कि साहब ये भाव का स्वामी यहाँ और उस भाव का स्वामी यहाँ, ये सब पढ़ाया जाएगा क्लास में। पर क्या इतना विस्तृत रूप हो सकता है ज्योतिष का? ये तो केवल मैंने विजन थोड़ा सा दिखाया तो आपका दिमाग खुलने लगा है, यार ऐसा भी होता है। इस तरह से तो ज्योतिष को सोचा ही नहीं गया कि यहाँ तो पूर्व जन्म के पुण्य और पाप और ये सब डिस्कशन हो रहे हैं वैदिक ज्योतिष में। टेक्निकल पॉइंट्स कम डिस्कस, टेक्निकल पॉइंट्स गौण है। मुख्य मुद्दा यह है कि इंसान को जीना आ जाए और ढंग से जीना आ जाए। ज्योतिष इंसानों के लिए बना है, ज्योतिष समस्याओं को दूर करने के लिए बना है, समस्याएं बताने के लिए नहीं बना। इस चीज को ध्यान रखिए। आपके पास कोई भी ज्योतिष
अपने दुखों को जानने के लिए नहीं आया। दुखों को तो वो आपसे ज्यादा बेटर जानता है। जितना वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता, उससे ज्यादा वो जानता है। आपको तो 10% बताता है, क्योंकि 90% तो खुद झेल रहा है। वो तो सिर्फ इशारों में बता रहा है आपको अपने दुख, और हम दुख का बखान कर रहे हैं। और उसका अल्टीमेट गोल तो ये नहीं है, ये आप उनके दुखों का, उसका अल्टीमेट गोल है कि मैं इन दुखों से बाहर कैसे आऊं। और बाहर कैसे निकालोगे आप उसे, जब आपको ही नहीं पता चलेगा। ये तो पास्ट लाइफ का हिसाब किताब चल रहा है। जब तक आपको ये पता ही नहीं चलेगा लाइफ टिकी किसके ऊपर हुई है, जब तक आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि लाइफ है क्या, जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा लाइफ में कौन सी औषधि है जो समस्त बीमारियों की जड़ से खत्म करने की ताकत रखती है, वो है प्रेम, वो है लव। दुनिया की कोई दूसरी चीज नहीं। पैसे प्रेम और पैसे परमात्मा, दोनों परम औषधि हैं। इस संसार में प्रेम परम औषधि है, तो परमात्मा डिवाइन मेडिसिन। कभी कभी तो परमात्मा स्वयं कहते हैं प्रेम से ऊंचा कुछ नहीं है संसार में। आप सोचो, ये विद्वान, ये ऋषिगण क्यों कह रहे हैं प्रेम से बड़ा कोई तत्व नहीं है। जानना है तो प्रेम तत्व को जानो। और एक अवतार तो स्पेशल इसी काम के लिए आए इस धरती लोक के ऊपर, सिर्फ इस संसार को समझाने के लिए कि प्रेम कोई चीज है, और प्रेम कहते किसे है, और प्रेम अलौकिक होता है और प्रेम अनकंडीशनल होता है। इस चीज को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण को आना पड़ा। हमें लगता है वो महाभारत करवाने आए थे, और जबकि उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रेम को समर्पित है। हमारे देश में भक्ति की अगर लहर चली तो भगवान श्री कृष्ण। आज तक जितने भी भक्ति के मिशन हैं या जितनी भी संस्थाएं हैं, सभी तो कृष्ण को मानती है। जो भी भक्ति की बात कहने वाले सब भगवान श्री कृष्ण के। और आप कहेंगे भक्ति तो हनुमान जी की भी होती है, भक्ति तो राम की भी होती है। दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। राम श्रद्धा है, राम फेथ है। वो केवल श्रद्धा सिखा रहे हैं, वो विश्वास सिखा रहे हैं, प्रेम नहीं सिखा रहे। प्रेम की बात वो पूरी रामायण में नहीं करते। पत्नी को त्याग देते हैं केवल धोबी के कहने पर। संतान के बाद संतान से दूर रहते हैं। कहां प्रेम का प्रदर्शन हुआ? जब प्रेम उमड़ता भी है तो भी प्रदर्शित नहीं करते। राम कहां आपको दिखाए जाते हैं कि प्रेम प्रसंग करते हुए? एक छोटी सी प्रसंग आता है कि बागीचे में जाकर के राम ने सीता को देखा, एक नजर मिली, बस दैट्स इट। ये प्रेम प्रसंग है। पर भगवान श्री कृष्ण तो जब छोटे से बच्चे होते जब से प्रेम प्रसंग कर रहे हैं। किससे प्रेम प्रसंग कर रहे हैं? गोपियों से। अब गोपियां कौन है? वो बड़ी स्त्रियां हैं, औरतें हैं, महिलाएं हैं। वो सबके साथ आनंद पूर्वक रहते हैं। उस समय में, उस काल की अगर आप कहानियां पढ़ोगे तो हमारे देश में सन्यास का बहुत बड़ा प्रचलन हो गया था। छोटे छोटे बच्चे सन्यास ले लेके निकल लेते थे। हर घर से कोई ना कोई सन्यासी हो जाता था। सन्यास लेना तो आम बात थी। और सन्यास में ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा कंसेप्ट है। तो एक प्रकार से स्त्री का जीवन कैसा होगा? जिस समाज में आधे से ज्यादा पुरुष अगर सन्यासी होंगे तो स्त्रियों का क्या होगा? इस संसार का क्या होगा? संसार से सृजनात्मकता खो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि इंसान को ठीक करना है तो पांचवें भाव से करना पड़ेगा भाई। छठे भाव में दुख है ना, रोग भी है, कर्जा भी है, मानसिक परेशानी भी है, सेपरेशन भी है,
रोग भी है, सब चीज, कितनी चीज छठे भाव में है। कंपटीटर भी है, परतंत्रता भी है, गुलामी भी है, बंधन भी है, छठे में है ना। पर मुक्ति का मार्ग क्या है ज्योतिष में? उस भाव से जो 12वां भाव होगा, उस भाव से जो 12वां भाव होगा, वो उस अगले भाव के दुखों से मुक्ति देगा। छठे भाव में रोग है, कर्जा है, तो एक जब तक आप इस कंसेप्ट को नहीं समझोगे तो कैसे समझोगे कि इससे मुक्त कौन कराएगा? छठे से। छठे से तो 5वां भाव ही मुक्ति देगा। क्यों? क्योंकि 5वां छठे का 12वां है। यस सर। छठे से 12वां है कि नहीं 5वां? यस सर। तो मुक्ति तो वो देगा। 12वां क्या है? आपको मुक्त करता है, आजाद कर देता है, छोड़ देता है, खुला छोड़ देता है। जभी तो 12वें भाव में क्या होता है? शरीर तो पहला है, उसका 12वां, शरीर से मुक्ति, शरीर से मुक्ति। इसलिए तो हम कहते हैं ये तो हॉस्पिटल का मार्ग है। हॉस्पिटल हम मुक्त होने नहीं जाते, हम कहते हैं हम शरीर में बने रहे। कोई जाता है अस्पताल मरने के लिए? कोई नहीं जाता। काल पुरुष में वहां पे मीन राशि फॉल करती है, और मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं, और वहां पर संजीवनी मंत्र है, शुक्र के पास संजीवनी मंत्र है। और अस्पताल क्या करता है? क्या सारे लोग मर जाते हैं? नहीं जी, परसेंटेज बहुत कम है। डॉक्टर कई बार डरा भी देता है, डराता नहीं है एक्चुअल में, उसको लगता है शुरुआत में कि मर सकता है आदमी, पर फिर वो प्रयास करते रहते हैं और बच जाते हैं लोग। कैंसर के रोगी आ जाते हैं घर पर लौट करके, भयंकर से भयंकर आदमी आ जाता है बच करके, क्योंकि मीन राशि है वहां पर 12वें भाव में। क्या मुक्त करा उसने? पर हम उसे लॉस हाउस मानते। क्यों लॉस मानते? 12वां क्या है? आकाश तत्व। आकाश का क्या मतलब हुआ? एंडलेस। सीधा सीधा मतलब एंडलेस, कोई एंड ही नहीं है। खर्चों का कोई एंड है? हम प्रत्येक दिन खर्चा कर रहे हैं, प्रत्येक दिन। कोई इंसान इस धरती पे नहीं है जो बिना खर्चे रह सके, ये ध्यान रखना। हर इंसान रोज कुछ ना कुछ लूज करता है, खर्च करता है। अरे और ना सही अपनी आयु का एक दिन तो खर्च करता है। आपका दिन बढ़ते जा रहे हैं, उम्र कम होती जा रही है। आपका दिन बढ़ते जा रहे हैं, आपकी उम्र कम होती चली जा रही है। सॉरी, आपकी उम्र बढ़ती जा रही है। आप अपनी जो श्वास से कहते हैं ना, ज्योतिष में कहते हैं श्वास फिक्स है, श्वासें फिक्स हैं, कितनी लेनी है आपने, हम कहते हैं अक्सर। उसका एक अंदाजा लगाने का भी तरीका है आयु निर्णय के अंदर। पर आपने 24 घंटे श्वास ले ली है तो आपका एक दिन कम हो गया। वो तो खर्च कर ही रहे हैं। चलो हमने एक पैसे का खर्च नहीं करा, चलो हम महाकंजूस आदमी है कि चलो जी बाजार नहीं जाएंगे, भाई कपड़े तो पहनेंगे, चलो जी कपड़े भी उतार के फेंक दिए हमने, तो भोजन भी त्याग दिया। पर कब तक? जैन भी तो करते हैं। जैन का कंसेप्ट क्या है कि हमने 12वें को अभी से जी लेना है, खर्चे को कम से कम कर देना है, खर्चे को कम से कम करना है, ना के बराबर कर दो। कोई खर्चा पालो ही मत, कोई मोहबंधन रखो ही मत। मोहबंधन रखोगे तो खर्चा करना पड़ेगा। मोह बंधन 12वां भाव बंधन है, बांध देता है, फंसा देता है। सीधा सीधा कंसेप्ट है। आपको पहले भाव से प्रॉब्लम है, उसके 12वें भाव को पकड़ लो। आपको दूसरे से प्रॉब्लम है, आपके पास धन नहीं आ रहा, पहले को पकड़ लो। धन नहीं आ रहा ना, पहला देगा धन। धन में प्रॉब्लम आ रही है, पहले को। आपको मालूम तो होना चाहिए। अगर ये कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा तो आप उपाय क्या करोगे? कोई आके कहता है जी मेरे पास तो धन की समस्या है, आप किसको स्ट्रॉन्ग करोगे? धनेश को। धनेश तो मार्केश है, क्या करोगे धनेश? वो तो आपके स्पाउस का 8वां है, वहां तो सेपरेशन के चांस हैं।
आपके और पत्नी के अलग होने के चांस हो जाएंगे। सेकंड का एनहांस कर दिया हमने। अरे यार हम तो समझे कि भाई लो दूसरे की ताकत बढ़ा दो धन आ जाएगा। धन ऐसे नहीं आता डायरेक्ट, इसीलिए इसको इल्यूजन बोला जाता है। भाई एकदम से है वो गणित नहीं है जैसे सीधा सीधा लगा दोगे आप। में तो बड़े गहरे राज है। ऊंचे दर्जे का ज्योतिषाचार्य ये चीजें जानता है, वो रिलीफ देना जानता है, वो सही सटीक बात करेगा उपाय के मामले में। क्योंकि ज्योतिष सीखने में 1 पैसे का दिमाग लगता है और ज्योतिष में उपाय करने का 1.25 पैसा लगता है। ये ध्यान से रखो। ज्यादा दिमाग वो रेमेडी में लगता है। 2 तरह के लोग हैं, एक तो जनरलाइज कह देते हैं, जनरलाइज से कुछ नहीं होता। अगर जीवन में परिवर्तन देना है किसी के लाइफ में तो फिर आपको सटीक चीजें पकड़नी पड़ेगी। धन नहीं आ रहा है, लगन को पकड़ो, लगन को ताकत दो। वो दूसरे का 12वां भाई, वो वहां के कष्टों के दुख से मुक्ति देगा। पर दूसरा पकड़ के बैठोगे समस्या में, तीसरा ज्यादा तंग कर रहा है आपको तो दूसरे को पकड़ो। चौथा दिक्कत दे रहा है, चौथा दिक्कत क्या देगा आपको? मन को शांत करेगा, मन की शांति भंग कर देगा, कंफर्ट जोन नहीं देगा। भाई ये करेगा ना। अगर चौथा भाव दिक्कत दे रहा है तो पढ़ाई में दिक्कत पैदा कर देगा। विद्यार्थी काल है तो एक बच्चा पढ़ रहा है 11वीं में 12वीं में, माँ बाप आगे लेकर के, बच्चे का मन नहीं लग रहा जी पढ़ाई में। क्या है सॉल्यूशन आपके पास? किसका उपाय करोगे? चौथे को स्ट्रॉन्ग करोगे? क्या करोगे बताओ? चौथे को स्ट्रॉन्ग करके क्या होगा? तीसरे को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, एफर्ट्स बढ़ाना पड़ेगा ना। वो पढ़ाई इसलिए नहीं कर रहा कि वो एफर्ट्स नहीं कर रहा, वो पढ़ाई इसलिए नहीं हो पा रही है, उससे कहीं ना कहीं चूक रहा है, उसको टेक्निक नहीं आ रही है, वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है ढंग से चीजों को। तीसरा बात टेक्निक का है, तीसरा भाव वो टेक्निक है। टेक्निक वहीं से पता चलती है। इसलिए तो गुरु कान में मंत्र देता है। मंत्र एक टेक्निक है, कान के थ्रू मंत्र जा रहा है। भाई ऐसे आमने सामने बैठ के भी तो मंत्र दिया जा सकता है। क्या मतलब हुआ वहां पर? और गुरु एकांत में भी कान में बोल रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा गुरु के कान में बोलने का क्या रहस्य है। आप देखिए, अगर अलग अलग कमरे में भी गुरु मंत्र, गुरु जो होते हैं गुरु मंत्र देते हैं, वो कान में देते हैं। शिष्य को कहते हैं कान लेके आ पास, कान में ही दूंगा। हम सोचते हैं कि ऐसा दे रहे हैं कि कोई सीक्रेट मंत्र है, कोई सुन ना ले। नहीं, ज्योतिष में ही इसका वो है। धर्म नवम है, उसका अपोजिट में आप कान में मंत्र जाएगा, टेक्निक आएगी तो धर्म की टेक्निक खुलेगी। तभी उसे पता चलेगा धर्म क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, दान क्या है, तीर्थ क्या है। जब भी तो उसे पता चलेगा इन चीजों का महत्व का। और हम नहीं समझ पाते, हम कहते तीसरे का क्या करना। तीसरा ही आपको एक दिन इस मुकाम पे लेकर के आएगा कि आप चौथे से संबंधित हर सुख प्राप्त कर सको। कमाल की बात। अगर आप एफर्ट्स करना छोड़ देंगे तो रोगी हो जाएंगे, मानसिक रूप से संतुष्ट हो जाएंगे। जो आदमी मेहनत करके आगे बढ़ता है ना, जब अपनी रियल लाइफ स्टोरी सुनाता है तो उसको बड़ा आनंद आता है। एक आदमी जिसके बाप के द्वारा 100 करोड़ रुपए मिल जाते हैं, उसको क्या अपनी स्टोरी बताने में मजा आता होगा सर? स्टोरी तो धीरूभाई अंबानी की सुनने में मजा आएगा, मुकेश अंबानी की कहानी पढ़ने में आपको मजा ही नहीं आएगा, अनिल अंबानी की कहानी में मजा नहीं आएगा। अगर आपसे कोई पूछे बताओ तीनों में से किसकी पढ़ोगे, वो कहोगे नहीं 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 धीरूभाई की पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे भाई? वो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने का काम करता था, विदेश में जाकर के। वो अपने गांव छोड़ के भाग जाता है। वो कितना संघर्ष कर रहा है, वो आदमी स्ट्रगल कर रहा है कितना ज्यादा। मुकेश का क्या है?
सारे कहेंगे अरे यार बाप इतना बड़ा छोड़ गया तो अब तो आगे ही तो बढ़ाना, सिर्फ चलाना ही तो है, और क्या कर रहे हैं नई बात। तो आपको मुकेश अंबानी अट्रैक्ट नहीं करेगा, आपको जितना धीरू भाई अंबानी अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि उसने तीसरा भाव से काम किया है। पांचवा भाव मैक्सिमम लोगों की समस्या है, संतान कहा नहीं मान रही, प्रेम नहीं मिल रहा। ये प्रेम जो बिलाउड से भी हो सकता है और स्पाउस से भी हो सकता है, जी मुझे नहीं मिल रहा, क्या करोगे? चौथे को ठीक करना पड़ेगा, चौथे को मजबूत करना पड़ेगा, चौथे को करोगे तो पांचवा अपने आप ठीक हो जाएगा। देखा कमाल की बात। छठे को ठीक करना है तो पांचवे को करो, और सातवें को ठीक करना है, सातवें के दोष को ठीक करना है तो छठे को करना पड़ेगा। सेपरेशन वही देगा, छठा सेपरेशन देगा, तो आप सेपरेशन को ही कंट्रोल कर दो ना। अब यहां रतन नहीं पहनाना क्योंकि छठा है, ध्यान रखिएगा, इसको रोक के रखना है। ये दुखों का भाव है, इसको फैलाना नहीं है, इसको सिकोड़ना है, छठे को बढ़ाना नहीं है। ये नहीं कि रतन पहना दिया, भाई क्या करना है रतन का, उसको शांत रखना, डाउन रखना। आठवें से मुक्ति पानी है सातवां। आठवां क्या है? आठवां आपको साधना में लेके जाता है, वैराग्य में लेके जाता है। तो उसका क्या उपाय है? शादी कर लो, सप्तम को एक्टिवेट कर दो। आप में अकेलापन है, बड़ा लॉनली फील करते हो आप, तो आप आठवें में पहुंच गए। शादी कर दो, लॉनलीनेस खत्म। तो ये ज्योतिष देखो कितने प्यारे प्यारे सूत्र बता रहा है आपको, लाइफ को जीने के, लाइफ को समझने के, और इनसे निष्कर्ष निकाल रहा है। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव बाधा है। किसकी बाधा है? लाइफ में मैरिज की बाधा है। नवमांश कुंडली के अष्टम भाव पे आ जाओ। नवमांश कुंडली का अष्टम भाव मैरिज के अंदर बाधाएं डालता रहता है, उसका काम ही यही है कि बाधा डालते रहो, परेशानी पैदा करते रहो। जिसको भी फील होती हो, देखिए मैं आप लोगों की, दो चार लोग तो हैं जो अपनी कुंडली को बोल देते हैं, बाकी तो मैं किसी की कुंडली नहीं देखता इन द सेंस मुझे नहीं पता किसका कौन सा लगन है, पर मैं सूत्र तो सभी को बोल रहा हूं कि आप अप्लाई करो, आप फील करेंगे सूत्र बिल्कुल ठीक है। ये बाधा है। तो नवमांश जो है मैरिज को बहुत डेप्थफुल बता रहा है, बहुत डेप्थफुली बता रहा है। आपकी पत्नी का करेक्टर, उसकी हेल्थ, उसकी सोच, जो पता करना चाहो कुल मिलाकर के तो नवमांशा बता सकता है। पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम धर्म की बात करते हैं और उसमें उपासना खोजते हैं, उसमें साधना खोजते हैं। उपासना और साधनाओं का नहीं है ये नवमांश। हम जब भी कहते धर्मांशा या धर्म, हम धर्म को नहीं समझते, इसलिए हम उसको मंदिर में जाने को धर्म समझ लेते हैं। हम रिलीजियसनेस को धर्म समझ लेते हैं। धर्म की परिभाषा बहुत व्यापक है, बहुत वाइड है। हम उसको कहां से देखते हैं, उपासनाओं को, साधनाओं को? तो विषांश कुंडली से देखते हैं। विषांश कुंडली यानी D20 चार्ट। अब ये कैसे पता चले ये D20 चार्ट? मान लो आप भूल गए अचानक से कि भाई यार विषांश चार्ट से क्या देखते हैं, नए हो ना, बाद में तो नहीं भूलोगे। क्या देखते हैं? तो आप 20 में से 12 घटा दिया करो। 20 में से 12 घटाओगे कितने बचेंगे? 8। इसका मतलब अष्टम भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अष्टम भाव से साधना, उपासना, तंत्र, मंत्र, ज्योतिष, फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र, यही तो देखते हो आप, रिसर्च।
ये D20 चार्ट में विस्तार से बताया है, ये सब विस्तार से बताया गया है। आप कहीं से कुछ उठा के देखिए, आपको तुरंत रिजल्ट पता चल जाएगा। तो नवमांश अपने आप में नो डाउट बहुत महत्वपूर्ण है। ये मैं बीच बीच में कुछ टेक्निक सी बता देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये वैसा ही लिखा हुआ है कुछ चीजों में। और हाँ, धर्म का विषय जानना है। धर्म का मतलब है आपने जीवन में क्या क्या धारण किया, आपने इस जीवन में क्या क्या स्वीकार किया। धर्म की नॉलेज ऑफ धर्मा, जो आपको बताती है इस जीवन में क्या स्वीकार करना और क्या नहीं। तो धर्म गुरु एक तरह से हमारे माता पिता होते हैं शुरुआत में, हमारे माँ बाप, वही तो बताते हैं हमें धर्म जीवन में क्या स्वीकार करना और क्या है स्वीकार करना। शराब पीने वाला पिता कभी भी अपने बच्चों को नहीं बताता कि तुम शराब को स्वीकार करो। कमाल की बात, शराबी से शराबी पिता भी नहीं बताता कि बेटा देखो ये ब्रांड बहुत अच्छी है, इसे पिया करो। बच्चा हमेशा छुप के पीनी शुरू करता है जब वो बड़ा होता है, बाप के साथ नहीं बैठता वो पहली बार में। बात अलग है जब बापू बेटा दोनों को एक दूसरे को पकड़ लेते हैं फिर बैठने लग जाए, बात अलग है। पर हमारे देश में इतना निकम्मा हाल तो नहीं है। मैंने शराब जस्ट एक उदाहरण लिया है क्योंकि हमारे देश में शराब निषेध है, इसलिए एक एग्जाम्पल ले लिया। कोई माता पिता नहीं कहता कि बेटा ड्रग्स ले लिया करो, देखो सुशांत सिंह भी लेता था, कितना अच्छा आदमी था, बेटा थोड़ी थोड़ी तो तुम भी लेनी शुरू करो। कोई माता पिता नहीं कहते। चाय पीने तक की बात को मना करते हैं हम अपने बच्चों से कि बेटा नहीं तुम बच्चे हो, तुम्हारे लिए चाय अच्छा है, और खुद पी रहे। समझ रहे हो बात? तो धर्म गुरु तो हमारे माँ बाप हैं जो हमें बता रहे क्या स्वीकार करना है क्या अस्वीकार करना है। किसी लड़के की माँ नहीं कहती तू जाकर के किसी लड़की को छेड़ के आ या किसी लड़की को तंग करके आ। वो माँ नहीं कहती कभी भी अपने बच्चे को, अपने बेटे को, जवान बेटे को कभी नहीं समझाती, बल्कि वो ये कहती बेटा लड़की को छेड़ना नहीं है। तो ये धर्म है। अगर आपने स्वीकार कर लिया नहीं हमने महिलाओं को तंग करना है, लड़कियों को तंग करना है, ये आपका धर्म हो गया, छेड़ना आपका धर्म हो गया। अगर आपने कहा सम्मान करना है तो सम्मान करना आपका धर्म हो गया। आपने कहा मैं जीवन में शिक्षा अपनाऊंगा और शिक्षा के प्रति लग गई, ये आपका धर्म है। आपने कहा नहीं मैं नशा करूंगा तो नशा आपका धर्म है। आपने कहा मैं चोरी करूंगा तो चोरी आपका धर्म है। आपने कहा मैं हिंसा करूंगा तो हिंसा आपका धर्म है। धर्म कहीं नहीं आता, धर्म को हम लेकर के आते हैं। धर्म मजबूत का मतलब क्या है? जो अपने कार्य पर अडिग हो उसे ही धार्मिक कहा जाता है। इसके लिए शिव एक बहुत अच्छी स्टोरी है। क्या स्टोरी है? कि एक भगत होता है भगवान शिव का, डेली शिव मंदिर में जाना, और एक नाराज आदमी होता है अमिताभ बच्चन स्टाइल में कि मैं तेरी सीढ़ियां नहीं चढ़ूंगा, पर वो सीढ़ियां चढ़ने वाला था। वो रोज जाकर के शिवलिंग पर एक चप्पल मार के आता है कि मैं तेरी रोज पिटाई करा करूंगा जब तक जी रहा हूं, क्योंकि मैं तेरे से नाराज हूं, खपा। भगत ये बात देखता, उसको बड़ा गुस्सा आता कि बड़ा ही बकवास टाइप आदमी है, तो लेता और चप्पल मार जाता है, पर वो बेचारा कुछ कर नहीं सकता था। भगत क्या करे? वो कहे भाई अब भगवान शिव भोलेनाथ ही देखेंगे, फिट तो वो रहे, मैं क्या बोलूं भाई। कई बार समझाया भी पर वो बोला नहीं भाई, लड़ना लड़ ले बेशक, पर मारूंगा चप्पल रोज। तो कथा कहती है कि एक बार तूफान आ गया, आंधी आ गई, पेड़ गिरने लगे, बिजली कौंधने लगी और पानी भर गया यहाँ तक। जो भगत था जो डेली आता था उसने कहा हे भगवान अब मैं कैसे जाऊंगा, इतना पानी भर गया, बरसात ऊपर से, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, बड़ी विकट स्थिति बनी हुई है। वो कहता है चलो एक दिन नहीं जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, भगवान शिव को तो पता है मैं बहुत बढ़िया भगत हूँ, किसी मजबूरी से ही तो नहीं जा रहा मैं, वरना तो मैं तो जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हूँ।
अगर अभी भी ये पानी पुनी नीचे उतर जाए और सब कुछ ठीक हो जाए तो मैं चला जाऊं। परंतु कहते हैं वो जो पापी व्यक्ति था वो तैरता हुआ आया बड़ी मुसीबत में, बड़े हालात में, पर चप्पल मारनी नहीं भूला। उसने जाकर के चप्पल मारी शिव को, तो कहते शिव प्रकट हो गए। कहते भाई तेरी भक्ति ज्यादा बढ़िया है, उन्हें चप्पल मारनी नहीं छोड़ी। बोला जी मैं तो आपकी से खपा हूं इसलिए मैं ये सब कर रहा हूं। बोला नहीं नहीं, वो वास्तव में धार्मिक आदमी है। ये है डेफिनेशन धर्म की, जो जीवन में एक्सेप्ट कर लिया आपने, उसको आपने करना है, निभाना है, ये धर्म है। पर धर्म गलत भी तो हो सकता है, हमें नहीं पता, आपको नहीं पता कि हम गलत स्वीकार कर रहे हैं या सही स्वीकार कर रहे हैं। इसी के लिए गुरु है। गुरु जो आपका मार्गदर्शन करे, जो आपको बताए कि सही क्या है और गलत क्या अपनाना है, आपने क्या अपनाना नहीं है गलत, इसका ज्ञान गुरु कराता है। इसीलिए तो नवमांश का एक कारक गुरु भी है, क्योंकि ऐसा ना हो जीवन में आप गलत मार्ग पकड़ लें। पर यहां पर किस धर्म की बात कर रहे हैं? यहां पर वो वैवाहिक धर्म की बात कर रहे हैं कि विवाह के लिए क्या धर्म अपनाना चाहिए। विवाह के लिए वही धर्म अपनाना चाहिए जो वचन हमने अग्नि के सामने लिए। और सबसे बड़ी समस्या विवाह की, हम अपने वचन तोड़ रहे हैं। हम वचन को बड़ी बुरी तरह से तोड़ते हैं। अगर एक ग्रह भी सप्तम भाव में होगा तो तोड़ेगा, दृष्टि होगी तोड़ेगी, सिवाय शुभ दृष्टि को तो छोड़ करके। इसलिए तो सप्तम भाव में ग्रह अच्छे नहीं माने जाते, कि वचन तोड़वा देते हैं बुरी तरीके से। वचन तोड़ने में बड़ा साथ देते हैं इंसान का। और अष्टम बैठ जाए तो बस कहना ही क्या, वो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में आ जाए, अष्टम का स्वामी सप्तम में आ जाए, बाधा है, एक बहुत बड़ी वैवाहिक बाधा है। क्या कर लोगे आप, समस्या है। तो जब हमें धर्म की डेफिनेशन पता चलती है, जब हमें समझ में आता है अरे ये तो मामला कुछ और है। हम तो रोज मंदिर को जाने को नवमांश में देख रहे थे। वो नहीं, वो नहीं बताएगा। वो तो कहेगा कि तुमने पकड़ा क्या हुआ है, किस चीज को आपने मजबूती से पकड़ लिया है, वो है धर्म। तो नवमांश तो वो बता रहा है आपको कि आपने किसको पकड़ा और किसको छोड़ा। ये छोड़ने और पकड़ने की क्रिया को सिखा रहा है। अक्सर जो है 32 साल की उम्र के बाद क्यों एक्टिवेट होता है, क्योंकि 32 के बाद पूर्ण रूपेण परिपक्व माना जाता है इंसान। कि भाई 32 तक जो कर लिया सो कर लिया, अब तो परिपक्व है, अब एक कदम भी आगे इधर से उधर बढ़ाएगा तो हर चीज का जिम्मेवार तू होने वाला है। जो प्रैक्टिस करनी थी 32 से पहले पहले, इसलिए समझ लेना, अपने बच्चों को जरूर समझाना। 22 साल से लेके 32 साल तक व्यापार में जो मर्जी एक्सपेरिमेंट कर लो, 10 धंधे शुरू कर दो, 10 धंधे बंद कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर हालत में 32 साल की आयु से पहले पहले सेट हो जाओ। 28 और 30 साल की उम्र में बिठा लो, मोची बनना है मोची बन जाओ, पंडित बनना है पंडित बन जाओ, शराब बेचनी है शराब बेच लो, दूध बेचना है दूध बेच लो, आपके ऊपर है। पर आप टिक जाओ। अब भागा दौड़ी करोगे समस्या खड़ी हो जाएगी आपके साथ, आपका कैरियर पॉइंट बिगड़ जाएगा। इसलिए जो लोग 32 तक जो कर लेते 32 के बाद उतना ही कठिन से कठिन मार्ग होता चला जाता है, व्यापार का, कैरियर का, नौकरी का, रोजगार का। ये हमारी सरकारों ने कर रखा है, 32 साल के बाद भी नौकरी दे देते हैं, 38 साल, 40 साल, 42 साल, ये SC कोटा, ये BC कोटा, ये फलाना कोटा। अरे 40 साल का आदमी नौकरी लग के करेगा क्या। इसीलिए हमारा सरकारी तंत्र खराब है, इसलिए हमारे सरकारी तंत्र में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, इसलिए हमारे सरकारी तंत्र में लोग मेहनत नहीं करते, क्योंकि आयु फौज में तो कोई नहीं लेता। फौज स्पष्ट रूप से मना कर देती है लिखित के, भाई हमें बूढ़े आदमी नहीं चाहिए, हमें तो जवान लड़के भेजो, हमें तो 18 साल से 22 साल तक के जवान छोकरे भेजो। ज्यादा बड़ा अफसर बनाना 24, बस 24 के बाद गेट बंद।
हम सिखाएंगे कब इन्हें? ये करेंगे कब कुछ? एक्चुअली में नमाज बता रहा है 32 से पहले जिसको पकड़ना है पकड़ लो, जिसको छोड़ना है छोड़ दो। बाद में तो सिर्फ रिजल्ट मिलेगा, सिर्फ मार्कशीट आएगी आपकी, भाई इसमें इतने मार्क्स, इसमें इतने मार्क्स, आपको नेट रिजल्ट मिलेगा। इससे पहले रिजल्ट नहीं पता चलेगा। इसलिए नमाज से हम रिजल्ट देखते हैं, हर भाव का रिजल्ट देखते हैं, हर ग्रह का रिजल्ट देखते हैं, मिला क्या। इसीलिए हम कह देते हैं 32 के बाद एक्टिवेशन होगा, पर कईयों का 28 के बाद भी हो जाता है एक्टिवेशन, कईयों का शादी के टाइम पर भी हो जाता है, शादी हुई नहीं और एक्टिव हो जाता है कईयों। ये ध्यान रखना, अगर पुरुष की कुंडली में अगर शुक्र बहुत बली है, खास करके नवमांश कुंडली में, शादी कभी कर ले बंदा 22वें में तो 22वें में नवमांश एक्टिवेट, 24 में करे तो 24 में नवमांश एक्टिवेट, 25 में करे तो 25 में नवमांश एक्टिवेट। जब शादी कर लेगा जब ही नवमांश एक्टिवेट हो जाए। शुक्र बली है भाई, कारक ग्रह बली है। अगर हिंदू स्त्री है तो बृहस्पति डिसाइड करेगा, अगर उसका गुरु बली है तो जब भी शादी करेगी जभी नवमांश एक्टिवेट। और शादी ध्यान रखिएगा किस्मत चमकाने वाली होगी। अगर किसी स्त्री का गुरु स्ट्रॉन्ग है नवमांश कुंडली में तो किस्मत चमकाने वाली होगी। जैसे ही शादी करेगी, बस शादी हुई नहीं उसके बदल जाएंगे। आप ये सोचो, नवमांश कुंडली को कमजोर मत आके बहुत स्पष्ट रूप से टेक्निक है उसमें। अगर मुस्लिम स्त्री है तो क्या करे? मंगल को देखना पड़ेगा भाई। मंगल अगर उसका स्ट्रॉन्ग है नवमांश कुंडली में, शादी होते ही किस्मत चमक जाएगी। अगर मंगल कमजोर है उसका तो जैसे शादी होते ही उसके जीवन में तनाव, परेशानियां, सब कुछ। कोई आप में से बताएगा कि ये मंगल का क्या चक्कर हुआ मुस्लिम कम्युनिटी में? गुरुजी, क्योंकि वो रिश्तेदारी में उनका विवाह। नहीं मतलब मंगल का क्या चक्कर है? रिश्तेदारी कहाँ से आ गई नीलू जी? I mean मंगल से रिलेटेड जैसे रिश्तों को नहीं ना। अगर लड़के, चलो मान लिया कि लड़का है, को चलिए मैं बताता हूँ। मुस्लिम में बृहस्पति को जैसे मंगल ही एनहेंस करता है। नहीं वो कंसेप्ट है। मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर मेहर दी जाती है। मेहर एक रकम होती है, मतलब एक अमाउंट होता है, वो हर व्यक्ति अपनी हैसियत के हिसाब से एक मेहर रखता है। और मेहर मोहर शब्द से बनी है। मोहर वो एक उर्दू का शब्द है कि आप मेहर दे दो, तो उसमें एक अमाउंट दिया जाता है शादी के वक्त। जैसे मान लो लड़के वाले ने 1 लाख रुपया दे दिया, तो अगर वो उस मैरिज को तोड़ता है तो 1 लाख रुपया उस महिला को मिलेगा, और उसके बाद वो शादी तोड़ सकता है। ये जो लेन देन की जो प्रक्रिया है ये मंगल है, इसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कह सकते हो आप, जिसमें कि अगर आपने वो फलाना काम नहीं किया तो आपका पैसा जब्त हो जाएगा, अगर आपने इस मैरिज को नहीं निभाया तो पैसा जब्त हो जाएगा, कि रकम जो है आपकी जब्त हो जाएगी। तो वहां पर मंगल देखना अनिवार्य है। ब्याज बट्टे का जो काम करने वाले होते हैं उनका मंगल देखना चाहिए। ध्यान रखना, जो सूद पे काम करते हैं, पैसे का लेन देन करते हैं, ब्याज बट्टे का काम करते हैं, वो सब मंगल से आता है। इसलिए मुस्लिम कम्युनिटी में ब्याज बट्टे का काम करना हराम है। वहां ब्याज का इंटरेस्ट कमाना हराम माना जाता है, क्योंकि वो मंगल उनके लिए धार्मिक कार्य हो गया, जैसे हमारे लिए गुरु धर्म के कार्यों को देखता है। समझे?
तो ये आपको क्रिश्चियनों के लिए अलग बात बनेगी, आप उनके रिचुअल्स को देखिए, समझिए, ज्योतिष आपको अपने आप समझ में आने लगेगा। मुस्लिम महिला का अगर मंगल खराब हो गया ना, आप देखना मैरिज के बाद जो है उसके साथ बेचारे के साथ बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। और मंगल अगर बहुत अच्छा हो गया ना, और खास करके नमाज कुंडली में, तो मैरिज बहुत अच्छी हो जाएगी, मतलब वो एंजॉय करेगी लाइफ, ईच एंड एवरीथिंग। कंसेप्ट को भी हमें समझना हो, इसीलिए सूत्र लिखा है ऋषि ने, देश काल और परिस्थिति को देखते हुए, देश काल और स्थिति को देखते हुए फलित कहना चाहिए। कौन सा देश है, किस देश में बैठ के आप बात कर रहे हो, वहां की कल्चर क्या है, कौन सा समय चल रहा है, ये कलयुग का समय चल रहा है। कलयुग में किस चीज के ऊपर आप क्या क्या कह दोगे। अगर आज हम कहें कि साहब प्याज और लहसुन नहीं खाने चाहिए, हमारे तो क्लाइंट ही भाग जाएंगे सारे। हम कहें कि जैन बन जाओ, हमारे तो क्लाइंट ही भाग जाएंगे सारे। अरे पंडित जी कमाल की बात है, ये भी कोई बात है ना। कलयुग का समय चल रहा है, आप ज्यादा मॉरल ग्राउंड नहीं पकड़ सकते। अगर ज्यादा मॉरल ग्राउंड पकड़ लेंगे तो लोग आपके पास बैठना बंद कर देंगे, लोग आपसे बात करना बंद कर देंगे, क्योंकि आप तो बहुत ही मॉरली स्ट्रांग होते जा रहे हो, आप बात ही नहीं सुनते हो। तो आपके लिए बड़ी समस्या बन जाएगी, आपके लिए नहीं समस्या बन जाएगी, आप दूसरों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। आपके बच्चे आपका विरोध कर देंगे, आपके घरवाली आपका विरोध कर देंगे, सब विरोध कर देंगे। कलयुग है। आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले रिश्वत लेना एक गाली होता था। अरे यार ये तो रिश्वतखोर है, एक नंबर का चोर है, बहुत बड़ी बेइज्जती का विषय है। लोग बड़े कान में बोलते थे ऐसी बात, अरे रिश्वत लेता है, अच्छा रिश्वत, भाई हम तो इसके घर में शादी नहीं करेंगे, हम तो इसके ब्याह ही नहीं करेंगे, इसके रिश्वतखोर आदमी है एक नंबर। वो करोड़ों रुपए कमा ले, उसकी 2 पैसे की इज्जत नहीं रहती थी अगर किसी को पता लग जाए कि ये रिश्वतखोर आदमी है। और आज शाबाशी दी जाती है, वाह भाई अच्छी जगह पोस्टिंग करवा लो, अरे दो यार, किसी को लीडर को पकड़ो, किसी को दो, उसको भी दो पैसा। ऐसा काम चलता है क्या, करवाओ यार, फलाना आदमी देख इस पोस्ट पे इतने टाइम से बैठा है, पट्टे ने 3 मकान बना लिए गुड़गांव में। उसको मोटिवेट करते हैं कि आगे बढ़, रिश्वत ले, आगे बढ़, रुक मत, अच्छी जगह पोस्टिंग करा। तो ये समय है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं हमारे पास, वो यही पूछने आते हैं कि पोस्टिंग कब मिलेगी। अरे मैं पोस्टिंग मिली तो ये सरकार ने तो कब की दे रखी है, वो सरकार ने तो बना रखा है तुम्हें, आईएएस बना रखा है, आईपीएस बना रखा है, आईजी बना रखा है, तुम्हें क्या जरूरत है पोस्टिंग। नहीं जी गुड़गांव में आ जाए, फरीदाबाद चले जाएं, ज्यादा हिसाब किताब है भाई। घर वाले मोटिवेशन कर दे रहे हैं, फ्रेंड्स मोटिवेट कर रहे हैं, और अगर आप प्रवचन देने लग जाओ भाई, ये तो बस तुम खराब पंडित जी हो गए, तुम्हें कोई ज्योतिष आता नहीं है। फिर ऊपर से सस्पेंड हो गए साहब। अब सस्पेंड कोई प्यार मोहब्बत में तो हुए नहीं, कुछ गुल खिला रहे थे जब सस्पेंड हुए। पंडित जी को वो भी सुलटना पड़ता है, अच्छा भाई सस्पेंड का भी देखेंगे, आप ये भी नहीं कह सकते यार तेरे को तो जेल में होना चाहिए। बड़ी समस्या है ना। मेरे से कई बार निकल जाती है कि यूपी के नेता थे, उनके घर वाले आ गए, रेप चार्जेस थे उनके ऊपर। मैंने कुंडली देखी, कहते जी हमारे भाई जी हैं, भाई जी। अब मैं समझ नहीं पाया थोड़ा सा, क्योंकि एक वहीं यहीं का गुड़गांव का बंदा साथ था, तो मैंने बोले जी दूर परे का हिसाब किताब है, वो उसका वो दूर परे का हिसाब किताब था, पर उसके नेताजी के खास घर वाले ही बैठे हुए थे। मैंने कहा भाई, बोले जी हमारे बंदे को फंसा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। मेरे मुंह से निकल गया, मगर प्राणी आदमी है, इसको जेल में जाना चाहिए। तो सारे ऐसे देखे टेढ़े टेढ़े। फिर वो बेचारा गुड़गांव वाला खड़ा हो, बोले गुरु जी तो बेचारे फंस गए। बोला जी ऐसा है जी, ये उनके परिवार की। तो फिर हम भी पलटी राम हो गए। मैंने कहा हो अच्छा अच्छा, फिर दोबारा से देखनी पड़ेगी कुंडली तो, है नेताजी के तो दोबारा देखनी पड़ेगी। बस फिर मैंने ये बता दिया
कि देखो सजा तो होगी। बोले पर सरकार अपनी है। मैंने कहा हो बेशक सजा होगी, इस केस में बच नहीं सकते आप। हुआ तो ऐसे ही, उन्होंने कहा कि उपाय, मैंने कहा कोई उपाय नहीं है भाई, और उन्हें सजा हुई, मैं नाम नहीं लूंगा। है, उन्हें सजा भी हुई। उनके घर वाले फिर आए 1 साल के बाद, बोले जी बेल करवाने का ही कुछ करवा लो। अरे मैं कहा भाई कुछ नहीं होना जाना। फिर कोई बंदा आया, मैंने कहा सच बताऊं, मगर ये पक्का फ्रॉडी। तो वो मान गया, कहता हाँ जी अब तो कोर्ट में ही सिद्ध हो गया। बस लड़ रहे हैं, पर पता तो हमें है नहीं। तो किस किस को पता था? घर में सबको पता था कि 1 नंबर का फ्रॉडी। पर बोलता कोई नहीं, कलयुग है। जिसको बोलना चाहिए वही नहीं बोलते, ये हम जैसे क्या बोले। तो देश काल और स्थिति को देखते हुए ही ज्योतिष का कथन कहना चाहिए। तो सामने कौन बैठा है ये भी देख लेना चाहिए। है नहीं, डेंजर जोन में चले जाओगे। सर एक क्वेश्चन था, जैसे हाँ। आपने कहा कि D1 और D9 दोनों ही सही हैं। एक एग्जांपल हम ले रहे थे कि D1 में उसे नहीं मिला, D9 में वो था। तो ये वाली बात आई थी कि पिछले जन्म में उसने लालच में आके गलत काम किया और उसे पता नहीं चला, इसलिए D9 में गड़बड़ हुई। D9 में गड़बड़ नहीं हुई, आपने गलत सूत्र पकड़ लिया। हाँ। मैंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल, हाँ कि जैसे अगर हम पूर्व जन्म के पुण्य को कैसे देखेंगे। हाँ हाँ तो हाँ मुद्दा ये चल रहा था कि फाइनल रिजल्ट के लिए नवमांशा क्यों। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें जैसे D1 में दिखा दिया पंचम में भाव तो अच्छा है, पर हम्म। पंचम के रिजल्ट नहीं मिल रहे, बंदा कह रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो बिल्कुल। पूर्व जन्म के पुण्य जब अच्छे होंगे जब तो हमें रिजल्ट मिलेंगे, इस जिंदगी में एंजॉय मिलेगा। हम्म और D1 में दिखा रहा है वो तो पावरफुल है, हम्म पर बंदे को रिजल्ट नहीं मिल रहे। हम्म। तो क्या होगा? नवमांश कुंडली में हमें देखना पड़ेगा कि गड़बड़ हो फाइनल गई। रिजल्ट हमें वहां से मिल रहा है। हम्म। ये सारा उसके रेफरेंस में बात। हाँ तो सर अगर D1 में हमारा वो ही ग्रह खराब है और D9 में देखा तो अच्छा हो गया। अच्छा हो गया तो हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा। देखिए कई बार क्या होता है, मैंने आपको बीच में भी एग्जांपल दिया था कि किसी का मंगल मान लो नीच राशि में बैठा है, हम्म पर नवमांश में वो ताकतवर हो गए, किसी भी हम्म तरीके से हो जाए, हम्म। तो वो आपको मंगल नीच का परिणाम नहीं देगा। अच्छा। आप उसके बाद जमीन जायदाद हर चीज पाओगे। भाई मान लो नीच का मंगल वाले के पास अगर 1-1 हजार के एकड़ के प्लाट हो तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे यार मंगल की कृपा कहाँ कमी है, एकड़ों में जमीन हो, फिर क्या कहोगे? जी। आपको पता है अरविंद केजरीवाल का मंगल नीच राशि में बैठा है, अच्छा। तीसरे भाव में मंगल नीच राशि में बैठा है। उनका शनि भी नीच राशि में बैठा है 12वें घर में, वृष लगन। अच्छा। अच्छा। तो आप देखिए क्या उनके पास जमीन की कमी होगी? मान लो वो सीएम नहीं बने, चलो आज तो कोई भी सीएम बदनाम हो जाता है, पर हम तो ये मान के चलते हैं कि चलो सीएम नहीं थे, फिर भी भाई IRS थे। IRS में भी देखो कौन सा डिपार्टमेंट है, नोटों के खजाने पे बैठे हुए। चलो तनख्वाह तो मिलती है, मान लिया कि 100% ईमानदार है, पर ऐसा थोड़ी होता है इतनी तनख्वाह में कोई आदमी 200 गज का प्लाट भी ना ले सके। ऐसा तो नहीं होता। चलो बुढ़ापे तक तो ले ही लेगा, हाँ जोड़ जोड़ के। बिल्कुल। फिर काहे का मंगल नीच का होगा? और यहाँ तो इतनी बड़ी कोठी मिल रही है, अब तो पलटी मार गए। पहले बोले कि नहीं लूंगा, फिर बोले नहीं ऐसे कैसे चलेगा, है मुख्यमंत्री कोई ऐसे काम करेगा क्या? है तो ले लिया। फिर तो बोले 2 को 1 कर दो, पड़ोस का भी ले लो। है तो ये नीच का मंगल के इफेक्ट थोड़ी है ये। नीच के मंगल का मतलब सिंपल इतना है कि उसको जमीनें बहुत हैं, पर उसका जमीनों की तरफ इंक्लिनेशन नहीं है। जैसे कई आदमी को कोई रुचि नहीं होती, जमीन ले लो, प्लाट ले लो। कई बार लेडीज आती हैं, देखना जी मकान ही नहीं ले रही है, कब होगा हमारा मकान? मैं कहता हूँ जिस दिन ये सोचेंगे उस दिन हो जाएगा। अच्छा। वो ऐसे घूर के देखती है, अच्छा यही है कल्प्रिट, मुझे बहाने मारता रहता, यही नहीं खरीद रहा है। तो मैं कहता हूँ सोचो तो सही, सोचेंगे तो हो जाएगा। बात ये नहीं है कि कैलिबर तो है उनके पास और उसका इंटरेस्ट नहीं है। वो कह रहा है बहुत बढ़िया काम चल रहा है, गुजारा चल रहा है, बढ़िया सोसाइटी में रह रहे, बढ़िया फ्लैट में रह रहे, हमने लेना ही नहीं, अभी लेंगे कभी, मनपसंद बनाएंगे कभी।
अगले के दिमाग में ड्रीम बैठा 55 साल का, वाइफ कह रही है अभी ले, बैठ रही सेटिंग। क्यों नहीं बैठ रही? क्योंकि उसकी इंटरेस्ट नहीं है, उसका मंगल वीक है। जब मंगल वीक होता है तो उसके जमीनों में इंटरेस्ट होता ही नहीं कि तू 1 एकड़ ले ले, 50 एकड़ ले ले, 20 एकड़ ले, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अच्छा, जब मंगल स्ट्रांग होगा तो उसका इंटरेस्ट ही जमीन, वो जमीन देखते घूर खाली प्लाट पड़ा होगा ऐसे घूर के जाएगा, अच्छा ये प्लाट किसका है, मतलब उसका यही काम रहेगा जो कोई नौकरी करता हो। अच्छा किसी के वहां आएगा सेक्टर में, अच्छा यहाँ पे क्या भाव चल रहा होगा जमीन का, वो हर जगह यही पूछेगा, चाहे उसने खरीदनी है या नहीं खरीदनी है ना। वो समझ जाना इसका मंगल ठीक ठाक बैठा हुआ है इसके पट्टे का है। और जो आपके घर आए और ना पूछे कि आपके लखनऊ में फलानी जमीन का क्या भाव, समझ रहे मंगल जोर है। तो सर नीच का होने पर भी फिर उसकी फाइनेंशियल स्टेटस देखना होगा कि वो लेने की क्षमता है या नहीं है। नहीं सिंपल है, नवमांश में जाके देखो ना मंगल को, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? अच्छा, यानी कि घुमाओ मत। अच्छा, नवमांश में मंगल अच्छा होगा, भाई मंगल अच्छा का मतलब यह है कि उसमें हिम्मत है, ताकत है, मेहनत है। हाँ। देखो भ्रष्टाचारी होने में और रिश्वतखोर होने में 2 गुण एक साथ चाहिए। नंबर 1 आदमी बोल्ड होना चाहिए, नंबर 2 इंटेलिजेंट होना चाहिए। वही आदमी रिश्वत ले सकता है, वही घोटाला कर सकता है। बाकी 2 में से 1 भी कमी है तो बात नहीं बढ़ेगी। अगर आप में बोल्डनेस ही नहीं है रिश्वत लेने की, रिश्वत खाने की, तो आप कैसे ले लोगे? आप तो वैसे ही घबरा जाओगे, कोई रख भी देगा तो आपसे ली नहीं जाएगी। फिर उसको पचाना भी है, बिल्कुल, दिखाना भी नहीं है, तो इंटेलिजेंट नहीं हो तो फिर फंसोगे, जाके नोट जाकर के सेविंग अकाउंट में जमा कराओगे। थोड़े दिन में बैंक वाले कहेंगे पकड़ो इसको, ये कहाँ से 5-5 लाख रुपए 3-3 लाख रुपए ला रहा है, तनख्वाह तो इसकी 50,000 रुपए महीने है, लाख रुपए जमा करा जाता है। समझ बात को? तो 2 चीजों का कॉम्बिनेशन हो तो बात बने। तो नीच का मंगल अगर D1 में नीच का है लेकिन नवमांश में जाके अच्छा हो गया, हाँ तो अच्छा माना जाएगा, उसको अच्छा अच्छे की तरह ट्रीट करो। इसीलिए तो दिक्कत होती है। नहीं, कई बार D1 को छोड़ दिखा देता है, D9 में पासा पलट लेता है। तो आपने सर जैसे कहा अभी कि नीच का होगा तो इंटरेस्ट नहीं लेगा, आपने कहा कि लेकिन जिस दिन लेना चाहे ले सकता है, तो ये नवमांश से कहा है आपने? नवमांश। अच्छा सर, ठीक। सर एक चीज पूछना था कि जैसे अगर हम 5th हाउस की बात कर रहे हैं तो अगर 5th हाउस D1 में पीड़ित है, 5th लॉर्ड भी पीड़ित है, लेकिन D9 का जो 5th हाउस है और 5th लॉर्ड है वो अच्छा है। नहीं 5th से नहीं देखना, आपने सिर्फ ये देखना है कि जो 5th का लॉर्ड है D1 में वो नवमांश में कहाँ बैठा है और किसके साथ बैठा है। अच्छा, तो डिसाइड करेगा कि आपका D1 का पंचम कैसा है। जी, सपोज करो D1 का पंचम भाव का स्वामी कमजोर बैठा है, मान लेते हैं हम पंचम भाव का स्वामी छठे में चला गया D1, ठीक है, और चलो हम सूर्य को ले लेते हैं, मेष लगन की कुंडली, पंचम भाव का स्वामी सूर्य छठे में बैठ गया। हमने कहा यार तो सूर्य देव तो छठे में आ गए, कमजोर पड़ गए बेचारे। पर वही नवमांश कुंडली के अंदर सिंह लगन का मान लो नवमांश आ जाए और लगन के ऊपर सूर्य आ जाए, तो वहां पर पंचम भाव बहुत मजबूत हो गया, उसको हर तरह का रिजल्ट मिलेगा जो पंचम से रिलेटेड है, और 32 के बाद बहुत स्पीड से मिलेगा वो रिजल्ट। इसका मतलब क्या है? पंचम भाव का स्वामी इंक्लिनेशन दिखाता है टुवर्ड्स लव एंड रोमांस। वो शुरू से ही ऐसा होगा, उसको प्रेम में बड़ा यकीन होगा, लव एंड रोमांस में बड़ा यकीन होगा उस आदमी को। बेशक आप कहेंगे पंचमेश छठे में बैठा है, तो ज्योतिषी क्या कहेगा, भाई बच के रही हूँ, छठे भाव में बैठा है तेरा पंचमेश, कहीं ये तेरे लव मैरिज के चक्कर में कहीं फंसा फूसू दे, जूते पड़वा दे। पर पता चला कि उसका तो लगन में बैठा है, वो तो उस चीज के मामले में चर्चा का विषय बन गया और कामयाब हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको सक्सेसफुल हो गया। ट्विस्ट हो जाते हैं, ये ट्विस्ट तो सीखने। तो उसकी राशि को भी सर कंसीडर किया जाता है कहीं के D9 में? नहीं राशि का नहीं, राशि कंसीडर नहीं करते। नहीं राशि तो जहां ग्रह जाके बैठेगा उच्च नीच को तो करने की जिम्मेवारी राशि की है। नहीं, जैसे D1 में 5th हाउस में
पांचवी राशि हो गई, और D9 में अगर पांचवी राशि चली गई अष्टम भाव नहीं में, नहीं नहीं नहीं, वो राशि नहीं देखनी। अच्छा इसको नहीं देखना है। ना ना, राशि कहीं जाओ जी, राशि कहीं जाओ, बस उसका लॉर्ड जो अधिपति है वो लॉर्ड, देखना है। ठीक है लीजिए सर, पंचम भाव का स्वामी स्वग्रही हो गया जी और नवमांश में जाके अष्टम में चला गया, वो मामला खराब हो गया, या वो नीच का हो गया, वो मामला खराब हो गया। गुरुजी अष्टम जो है सातवें से अष्टम देखेंगे, मतलब दूसरा भाव, या ना लगन ना से? ना ना ना, सातवें में वैसे तो D1 के हिसाब से सातवें का अष्टम दूसरा ही है, हाँ। पर किस पर्पज से क्या कहना चाह रहे हो? अभी जो चर्चा हो रही है कि नहीं फिर नहीं, का लॉर्ड मतलब वहां पर लगन में चला गया, नहीं, वो तो D9 के उसमें आ गया। D9 के लगन में गया तो D1 की चीज को उठा के मैं D9 में डाल रहा हूँ। अच्छा, पर उसको सीधा ही रखना है, उल्टा नहीं करना है, सप्तम को लगन नहीं बनाना है। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं। अच्छा जब आपने ग्रह की स्ट्रेंथ देखनी है, जब ऐसे के ऐसे ही रखना, अच्छा, तब सीधा रखना है, जब सीधा रखना, उल्टा नहीं रखना। ठीक है। अच्छा गुरुजी, एक मेरा भी सवाल है, मैं आगे हाँ बोल आगे रहा हूँ। पाल। सर जैसे कि D1 में कोई उच्च का ग्रह हो तो D9 में नीच का हो, तो वो बाद में नीच का फिर परिणाम मान देगा? बाद में नहीं, उसी समय नीच का हो गया, हाँ हाँ, D9 असर में। नीच का ही दिखाएगा। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। बहुत सिंपल है, अगर D1 में उच्च का ग्रह D9 में नीच का हो जाए तो रिजल्ट नीच के आएंगे। D1 चार्ट में ग्रह नीच राशि में हो और D9 में उच्च का हो जाए तो रिजल्ट उच्च के आएंगे। सिंपल, इस कंसेप्ट को याद। ग्रह वर्गोत्तम हो जाए तो ग्रह का बल बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। गुरुजी ये जो मतलब जो हम 32 साल तक देखेंगे, ये नवमांशा को 32 के बाद हम ज्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, उससे पहले भी दे सकते हैं? इम्पोर्टेंस नितिन जी हमेशा देनी है। अगर आप 5 साल के बच्चे का भी देख रहे हैं तो भी इम्पोर्टेंस देनी है। ठीक है, ठीक है। क्योंकि आप ग्रह की स्ट्रेंथ, मान लो एक बच्चा है 5-7 साल का बच्चा है, उसका दिमाग कैसा है, तो बुध को आपने नवमांश कुंडली में जाके देखना पड़ेगा जी, कि कहीं वो पिटपिटा तो नहीं गया वहां पर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर मरणासन ग्रह को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन था, कोई कंफ्यूजन बात नहीं। नहीं, रहना चाहिए कंफ्यूजन। हाँ सदफ, सदफ हाथ, जी सर, हाँ बोलिए, सर मेरा आपने हैंड रेज क्वेश्चन, किया हुआ है। जी सर मेरा क्वेश्चन ये था सर कि अगर जैसे आप बता रहे थे कि अगर 7th का लॉर्ड 8th में और 8th का 7th में, तो सर क्या ये स्पाउस की मृत्यु का कारण तो नहीं बनता सर? नहीं नहीं, इतना मत सोचो, बनता भी है, मैं इस चीज को इग्नोर नहीं करूंगा, Yes. पर उसके लिए आपको और डेप्थफुल स्टडी करनी पड़ेगी, मैं इस चीज के लिए कहूंगा जरूर। सर हाँ, मैंने और कई भी जगहों पे ये चीज पढ़ी है और कई लोगों से सुना भी है। नहीं, वो सही पढ़ा है मैंने सदफ जी, इसलिए इसको मना नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ, मैं इसको मना भी नहीं करूंगा, पर इसके लिए और स्टडी करनी पड़ेगी, केवल ये देख करके नहीं कह रहे हैं। ठीक है सर। हाँ उर्मी जी, आपका क्वेश्चन? नहीं, रवि जी। सर क्वेश्चन, सर क्वेश्चन ये था, हैंड रेज क्यों रखा? हैंड नीचे करो। सॉरी सर। हाँ रवि जी बताइए। सर क्वेश्चन ये था, जैसे D1 कर्क लगन की कुंडली है, तो मंगल उसके लिए पंचम दशम का स्वामी हो गया, और 11वें में बैठा हुआ है। ठीक है। वहीं D9 में जाते हैं तो वो कुंभ लगन का कुंडली बन जाता है, और मंगल छठे में बैठा है कर्क के अंदर, जो नीच का हो गया। पर मंगल छठे के अंदर ठीक होता है जैसा आपने बताया था। नहीं नहीं, पर इतना भी ठीक नहीं होता कि नीच का उच्च का हो नीच का होके मतलब वो इफेक्ट नेगेटिव ही देगा बेसिकली। हाँ नेगेटिव देगा ही देगा। जी, बस वही क्लैरिफिकेशन चाहिए। थैंक यू। हाँ प्रणाम नवीन। हाँ जी बताइए। D1 में बुध जो है पंचम के स्वामी हैं, और D9 में स्वग्रही होकर लगन में बैठे। हाँ हाँ, तो प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि आपने ये बताया कि जो बुध है वो D9 के अंदर लगन के अंदर भाव में मरणासन चले जाए। अच्छा, लगन में, वो शादी के रेफरेंस से देखना नवीन जी। अच्छा, वो विवाह के रेफरेंस में देखना है।
इसलिए सप्तम का वो हम देख रहे हैं ना। अगर विवाह के रेफरेंस नहीं ना, अगर विवाह के उससे नहीं रेफरेंस से नहीं देख रहे, ग्रह के अच्छा। बलाबल के रेफरेंस से देख रहे हैं, तो ये कहना पड़ेगा कि बुध अच्छा हो गया, बुध से अच्छे रिजल्ट आएंगे। जी जी। व्यक्ति इंटेलिजेंट होगा, और जो कैलकुलेटिव पंचम के होगा। रिजल्ट अच्छे हो जाएंगे। हाँ, पंचम के रिजल्ट अच्छे हो जाएंगे, कैलकुलेटिव होगा, बैंकिंग को समझेगा, ये सारे बुध के गुण अच्छे आ जाएंगे। जी धन्यवाद सर। एक क्वेश्चन और था। हाँ जी सर, जैसे अभी जो आपसे बात की थी, जिस तरह से वही मंगल वाला क्वेश्चन है, जैसे छठे के घर में जाके D9 में नीच का हो गया, तो कैसे रेक्टिफाई करने के लिए अपन लोग इसका इसके अंदर इसका रतन वगैरह धारण करना चाहिए आदमी को क्या? ये जब तक पूरी चीज ना देख लें, जब तक हम कुछ नहीं कह सकते हैं ना। ओके। और सर मेरा, हाँ रवि सर हो गए, अज्ञापाल जी हो गए, सीमा शर्मा जी। यस सर, मेरा क्वेश्चन ये है, D1 में सूर्य सवग्रही है कुंभ लगन की कुंडली में, ठीक है, और D9 में वो वृष लगन की कुंडली के कारण अष्टम भाव में चला गया है। वृष लगन की कुंडली है और अष्टम भाव में चला गया है, तो इसके क्या नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे सूर्य के? सिंपल सी बात है, सूर्य कमजोर पड़ जाएगा, अष्टम में चला गया वो, सूर्य के प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं आएंगे उसको। तो प्रैक्टिकली लाइफ में क्या होगा सर ऐसे? सिंपल, सूर्य जिन जिन चीजों से जुड़ा हुआ है उनमें कमजोरी आ जाएगी। जैसे सूर्य पिता से जुड़ा हुआ है, सूर्य नेम फेम से जुड़ा हुआ है, सूर्य जो है आत्म स्वाभिमान है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये सब सूर्य ही है, आत्मा है, सूर्य है। हाँ रविंदर जी। थैंक यू सर। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर, ये D1 में जैसे कुछ ग्रह अस्त और वक्री हैं, हाँ हाँ, और वो D9 में अच्छी पोजीशन पे आ गए, तो क्या देखेंगे उसको? अस्त और वक्री उसका खत्म हो जाएगा? नहीं, वक्री को आप समझिए, वक्री एडजस्टेबल प्लेनेट भी है और जिद्दी प्लेनेट भी है, ये फ्लेक्सिबल भी है और बहुत जिद्दी भी है। कोई भी ग्रह वक्री होगा तो वो दो तरह के गुण इंसान में दे देगा एक साथ। एक मामले पर वो बहुत जो है आदमी को फ्लेक्सिबल बना देगा, और कुछ पॉइंटों के ऊपर वो बहुत ज्यादा अड़ियल बना देगा। ठीक है, तो वहां उसको आप ये मत सोचिए कि खराब है या वो है। कलयुग के लिए तो वक्री अच्छा है, और जो अस्त है पैसा कमाने की जो है उसमें कला दे देगा। वो मक्खनबाजी भी कर सकता है, वो लड़ भी सकता है, वो चोरी भी कर सकता है, चोरी करवा भी सकता है, दोनों तरह के गुण रखता है वक्री ग्रह। और अस्त ग्रह सिर्फ ये समझना है कि अस्त ग्रह हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं है बिल्कुल, ये कंटिन्यूस प्रॉब्लम दे सकते हैं बॉडी के अंदर। बात को ये समस्या है। अब अस्त में ये देखना है कि भाई ये फंसा कौन। नवमांश में वो ताकतवर हो ही नहीं सकते, ये भी समझना, उनको कुदरती मिलता ही नहीं स्थान, बकरी को मिल जाता है, कोई ऐसी बात। बकरी का थोड़ा इफेक्ट चेंज हो जाएगा? इफेक्ट नहीं चेंज, मतलब थोड़ा पावरफुल हो जाएगा? बलाबल से मतलब है यहाँ पे, थोड़ा पावरफुल हो जाएगा। हाँ, नहीं वो उसको वैसे ही लेना है, बस आपने उसको ट्रीट बकरी की तरह करना है। मतलब बकरी का मतलब टेढ़ा चलने वाला, जिसकी चाल का ना पता लग सके, अपने काम निकलवा देगा सीधा सीधा। भाई वो बकरी का मतलब समझो, बड़ा मीठा बोलता बोलता कब गाली गलौज पे उतर जाए। आप कहें बड़ा, अभी तक तो बड़ा प्रवचन कर रहा था, अभी गाली गलौज पे उतर गया। तो ग्रह बकरी है इसके, सिंपल सी बात है, मीठा बोलता बोलता कड़वे पे आ जाए एकदम से, तो वो होता है। थैंक यू सर। गैलेक्सी नोट कौन है? सर नमस्कार सर, मेरे को पता करना था डिवोर्स के कोई खास रूल्स होते हैं क्या? डिवोर्स क्या नाम क्या है आपका? सर अमृता है ना। अमृता जी, मैं उसके लिए कराऊंगा आपको डिवोर्स के लिए। ये हम इसमें ले रखा है हमने इसमें कि सेपरेट, और मैंने एक बार बीच में कराया भी था कि कौन सी दशाएं जो होती हैं तलाक दिला सकती हैं, वो भी मैंने कराया था। फिर भी और इसको डिटेल से कराएंगे इसको। ठीक है सर। जल्दबाजी में नहीं करना। सप्तम भाव जो है का जो लॉस है वो छठे में, तो गड़बड़ कर देता है वो ज्यादा। प्रदीप जी आपको मिल गया आंसर, देख लो। आज आपकी क्लास जो है यहीं से शुरू करी थी हमने, आपके क्वेश्चन से ही। सर एक और क्वेश्चन था मेरा।
कि अगर कर्क लगन की कुंडली है एंड पंचम भाव मंगल, हाँ जी मंगल है और मंगल चला गया अष्टम में, तो D1 में तो ये खराब हो गया, लेकिन नवांश में गया है इन द 7th हाउस, सप्तम में। हाँ तो फिर देखो अगर सप्तम में चला गया तो उसको कुछ बलाबल मिल गया तो थोड़ा सा प्रॉपर्टी, strong। हाँ हाँ जी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो फायदा कर देगा, पर हाँ जी, आपके स्पाउस के अंदर गुस्सा बहुत बढ़ देगा। ओके। चलिए थैंक यू आप सभी का। हाँ जी सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।